हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिगम अक्षमता। अधिगम विकार भी कहा जाता है इसे अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ भी बोलते हैं। ये टॉपिक हम 5 कर रहे हैं और आप लोगों को बता दूं, इस टॉपिक से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, सीडीपी में 1 नंबर आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, ये तो तय है। लेकिन 1 नंबर जो है बाकी सब्जेक्ट में से किसी में भी एक में आ सकता है। जैसे कि सीडीपी के अलावा भी तो पेपर 1 पेपर 2 में और सब्जेक्ट आते हैं, तो उनमें से किसी एक में आ सकता है। तो ये 2 नंबर का टॉपिक है और आप लोगों के लिए ये 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है। और ये इतना ईजी टॉपिक है कि इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आप लोगों का जो है गलत नहीं होना चाहिए। मैं कुछ ट्रिक्स के साथ जो है आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी और इतने बेसिक से समझाऊंगी कि आप लोगों को अगर इससे क्वेश्चन आ जाए ना तो वो आपका जो है गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करना चाहते हैं सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना, तो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ, एक अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि अपकमिंग जो सीटेट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता या बोले अधिगम विकार या अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ जिससे कि आप लोगों को देखते ही किस तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा विकार है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया आ गया तो इससे आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन से संबंधी समस्या है। ठीक है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या है। ये समस्या में क्या होता है, बच्चा जो है हो सकता है कि कोई जो शब्द है या कोई वर्ड है उसको उल्टा पढ़े, या हो सकता है पढ़ते पढ़ते जो है कोई वर्ड जो है छोड़ दे। ठीक है, तो अब ये कैसे समझ में आएगा, डिसलेक्सिया अगर वर्ड दे दिया जाए तो कैसे समझ में आएगा कि ये पढ़ने संबंधी समस्या है। तो याद रखिएगा, देखिए डिसलेक्सिया एल ई है ना, एल ई से याद रखिएगा लर्न मीन्स पढ़ने से संबंधित समस्या। एल ई आ जाए तो वहीं पर जो है आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें जो है कौन सी समस्या होगी, पढ़ने संबंधी समस्या होने वाली है। और पढ़ने वाली समस्या कौन सी हो सकती है, हो सकता है बच्चा उल्टा पढ़े या हो सकता है पढ़ते पढ़ते कुछ छोड़ दे। ठीक है, तो एल ई से याद रखिएगा लर्निंग मतलब कि पढ़ने संबंधी समस्या होगी। लेक्सिया में पढ़ने से संबंधी समस्या होगी, पठन संबंधी समस्या होगी, पठन संबंधी विकार होगा। अब यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया जिसमें कि लेखन संबंधी समस्या होती है। बच्चा जो है लिखते टाइम जो है क्या होता है कि उसको लाइन का समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जो लिखता है उसके बीच में जो है गैप समझ में नहीं आता, मतलब लिखने से संबंधी। लेकिन ये कैसे, डिस्ग्राफिया अगर आपको दे दिया गया तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा विकार है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है बनाना। बनाते कैसे हैं, आप हाथ से ही कोई चीज़ बनाएंगे तो इसका मतलब है कि लिख रहे हैं, राइट। तो ग्राफिया से समझ जाइएगा कि लिखने संबंधी समस्या। अब डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित समस्या कैलकुलिया से ही समझ में आ रहा है कि ये कौन सा विकार हो सकता है, कैलकुलेशन से संबंधित समस्या, गणना संबंधी समस्या। कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, गणना करना, गणना संबंधी विकार, राइट। डिसमोर्फिया, मोर्फिया यहाँ पे मोर लिखा हुआ है ना, डिसमोर्फिया, मोर्फिया मीन्स अपने को, माई सेल्फ मीन्स खुद को लेकर बोलते हैं ना, ये मेरा है। मेरा को कई जगह पे लैंग्वेज में जो है, अगर वैसे क्षेत्रीय भाषा में बोला जाए तो मोरा है, मोर बोलते हैं। मोर से समझिएगा कि इसमें यहाँ पे कहने का मतलब है कि खुद के बारे में जो है बात कर रहा है। जहाँ पे जो है डिसमॉर्फिया मोह करके आए तो मतलब अपने से लीजिएगा, और उसका मतलब होता है स्वयं को, उनके अंदर एक भ्रम होता है, अपने आप को ही स्वयं से ज़्यादा सुंदर समझते हैं, लंबा समझते हैं, ताकतवर समझते हैं। ये भी एक तरह का आपका जो है क्या है, अक्षमता है, एक तरह का जो है मतलब कि क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसमॉर्फिया, राइट। अब बात करते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया में बच्चा क्या होता है कि एक गंभीर तनाव की अवस्था में चला जाता है, और इसमें जो है बच्चा जो है बोल सकते हैं कि हम डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा जो है सोचता है। अफेजा क्या होता है, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। भाषा संप्रेषण से कहने का मतलब है कि जिसमें बच्चा जो है उसे बातचीत करने में, लोगों के साथ जो है मतलब वाद विवाद करने में जो है प्रॉब्लम आती है, मौखिक बातचीत करने में जो उसे समस्या का सामना करना पड़ता है, इस टाइप का एक विकार है। ठीक है, अब यहाँ पे अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लगभग एक जैसा ही है। जहाँ पे लेक्सिया में जो है पठन संबंधी समस्या होती है, वहीं पर अलेक्सिया में जो है सीखने से संबंधित समस्या। कोई भी चीज़ सीखना हो, सीखने से संबंधित समस्या अगर आए तो अलेक्सिया होगा। ठीक है, एडीएचडी क्या होता है, तो ये जो है क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव।
ठीक है, एक डिसऑर्डर होता है हाइपर डिसऑर्डर। तो ये जो है ध्यान संबंधी, इसमें अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो है बच्चे को क्या होता है, यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म से ही ये क्लियर हो जाएगा, अटेंशन से रिलेटेड मतलब ध्यान संबंधी समस्या है। ठीक है, आगे अगर मैं इसको ब्रीफ में अगर आप लोगों को समझाती हूँ तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा वीडियो अब लंबी जा रही है, लेकिन आपको वहीं पर जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ। डिसलेक्सिया बता चुकी हूँ, एल से याद रखिएगा, मतलब कि पठन संबंधी समस्या, मतलब कि लर्निंग से संबंधी समस्या यहाँ पे बच्चे को होती है। यहाँ पे देख रहे हो कि बच्चा जो है पढ़ रहा है और ये इसने अपना सर पकड़ लिया है, इसका मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, अगर मान लो 100 लिखा है तो इसको ये क्या पढ़ता है, वॉज पढ़ता है, उल्टा पढ़ रहा है। या हो सकता है कि आपको इस तरीके से लिखा हो, दिस इज माई बुक, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो और बच्चा पढ़ रहा हो दिस माई बुक, इसको भूल गया, तो ये क्या है, पठन संबंधी समस्या है। या तो बहुत ही धीरे धीरे, दिस इज माई बुक, इस तरीके मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, मैं बहुत धीरे धीरे अभी बोली। इस तरीके से जो है ये समस्या पढ़ने में संबंधी समस्या, पढ़ने से संबंधी समस्या में आता है, मतलब कि पढ़ने से संबंधी विकार में आता है, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये 3 चीज़ें ही ज़्यादातर जो है ये उल्टा वाला लिखकर आप लोगों से पूछा जाता है। और हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते जो बच्चा एक आध शब्द छोड़ कर पढ़े तो वो वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आता है। तो डिसलेक्सिया में जो है क्या है, याद रखिएगा, एल है, तो मतलब कि लर्निंग मतलब पठन से संबंधी समस्या जो है, इसमें पढ़ने से संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, बच्चे को पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, अब बात करें डिसग्राफिया। आप यहाँ पे ग्राफिया से याद रखिएगा, जैसे कि ये बच्चा लिख रहा है तो लिखने संबंधी समस्या हो सकता है कि ये जो है पकड़ने का ढंग, जैसे कि जो पेन है उसको जो है अच्छे से पकड़ नहीं सकता हो, पकड़ने में जो है इसको प्रॉब्लम हो रही हो, अच्छे से सही से पकड़ता नहीं हो। या हो सकता है कि ये जो लिख रहा हो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि दिस इज माई बुक, तो हम लोगों को एक प्रॉपर बच्चे को एक टाइम के बाद तो पता चल जाता है कितना गैप होना चाहिए। तो इसे गैप ही नहीं, अगर मान लो कि दिस यहाँ पे लिखा तो इज, तो ये गैप को सही से समझ नहीं पाता है। तो इस तरीके की जो समस्या आती है वो किस में आती है, डिसग्राफिया में। अक्षरों का आकार जो है वो मतलब कि सही से समझने में कठिनाई होती है। वो 6 है तो इसको 9 बोल देगा, मतलब कि 9 लिखेगा। तो ये जो है इस तरीके से अगर 6 को अगर 9 लिख रहा है, अगर ये पढ़ रहा होता है तो क्या होता है, डिसलेक्सिया। लेकिन अगर ये लिख रहा है तो क्या होगा, ये डिसग्राफिया। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, लिख रहा है तो डिसग्राफिया, पढ़ रहा है तो डिसलेक्सिया। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं डिसकैलकुलिया। तो ये जो है 4 जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनको मैं इसी तरीके से समझा रही हूँ। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, डिसकैलकुलिया में बच्चा जो है कैलकुलेशन से संबंधित समस्या, मतलब गणितीय कार्य करने में जो है कठिनाई होती है, मैथ्स वर्क इसमें बोल सकते हैं, या गणना संबंधी जो है बच्चे को क्या करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो है संख्याओं को पहचानने में, अभी मैंने बताया ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल उसमें दिया आपको 6 और 9 का, तो 6 को ये जो है 9 समझे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर समस्या आती है तो वो कहाँ किस में होता है, डिसकैलकुलिया में। तो वो मैं वहाँ पे समझाने के लिए बस जस्ट आप लोगों को बताया था। लेकिन याद रखिएगा 6 को अगर 9 बच्चा जो है इसको समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है संख्याओं को जब अगर संख्या की बात की जाए तो याद रखिएगा वो डिसकैलकुलिया से रिलेटेड होगा। मैथ्स की बात की जाए तो डिसकैलकुलिया, गणना से संबंधित समस्या हो तो वो क्या होगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 को 9 पढ़ रहा है तो डिसकैलकुलिया होगा। ठीक है, समय दूरी की मतलब कि समय दूरी गहराई से जुड़े समस्या जो प्रॉब्लम्स होती है उसको समझ नहीं पाता है, छोटे बड़ा का जो एरिया निकालना होता है उसे समझ नहीं पाता है। मतलब एक टाइम के लिए एक छोटा से छोटा एग्जांपल दूँ तो एक छोटा से छोटा लेन देन में भी उसे समस्या आती है, तो वो कौन सी समस्या होती है, डिसकैलकुलिया। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक डिस्पेक्सिया आया था। डिस्पेक्सिया अगर आप लोगों को बता दूँ तो मैंने शायद उसमें नहीं बताया। डिस्पेक्सिया याद रखिएगा, ये आता है, 1 मिनट मैं बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन ये वाला भी, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्पेक्सिया जो होता है ये मांसपेशियों पे नियंत्रण में कठिनाई होती है, मतलब कि जो बच्चा है ना पकड़ने में, जैसे कि अगर आजकल ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स जब बच्चे खेलते हैं तो उसको वो जोड़ने में जो है प्रॉब्लम होती है, उसको जो है उन दोनों में ना अच्छे से जो है वो समझ में नहीं आता कि वो उसको अपने हाथों पर नियंत्रण ही नहीं रहता है। तो मांसपेशियों में नियंत्रण की कठिनाई अगर होती है तो वो कौन सा होता है वो डिस्प्रेक्सिया होगा। वो प्रॉब्लम कौन सी होगी, डिस्प्रेक्सिया। ये भी जो है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया की तरह ही डिस्प्रेक्सिया है, जिसमें मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण होता है। ये शायद मैंने छोड़ दिया इसलिए मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं ये
ADHD, ये देखिए ADHD, तो ये क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। इसमें बच्चे का जो है अटेंशन कम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये किस साइड देख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो समस्या होती है बच्चों को, वो ADHD होती है। यहाँ पे बच्चा हो सकता है कि इमोशनल रूप से स्थिर ना हो। ठीक है, स्थिर होते हैं ना बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पे बच्चों में जो है अगर देखा जाए ना, जो प्राइमरी में है, वो लड़कियों की अपेक्षा जो है ये चीज़ लड़कों में ज़्यादा देखी गई है। ध्यान अभाव की अति क्रियाशीलता, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसमें याद रखिएगा कि बच्चे का जो है अटेंशन थोड़ा कम होता है, बच्चा जो है सही से अटेंशन नहीं देता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, कोई समझ में कोई टॉपिक आप लोगों को हार्ड लग रहा है, तो वो भी आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर आऊँ। अगर आप नहीं तो मैं जो इतने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले मैं उनको करवाऊँगी। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपको डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। इसका जो ये PDF है, ये मैं आप लोगों को जो है उस पर भेज दूँगी टेलीग्राम पे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जो है आप जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।